छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की ओर से 8 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन याह्या खान पठान द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम मुस्लिम आरक्षण हक परिषद की मांग को लेकर आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में आरक्षित अधिकारों की वकालत करना था। कार्यक्रम का आयोजन अमरावती के अल फजर फंक्शन हॉल, वलगांव रोड, अमरावती में किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ताओं में महाराष्ट्र के कई जाने माने नेता शामिल हुए। प्रमुख नामों में हुसैन दलवाई, सांसद, पूर्व राज्यसभा सदस्य इफ्तिखार पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम आरक्षण हक परिषद मुनव्वर इरफान, पूर्व विधायक परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के महासचिव और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाना और समाज में समानता की स्थापना करना है। आरक्षण को मुस्लिम समुदाय का अधिकार बताते हुए आयोजकों ने समाज के सभी वर्गों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा मुस्लिम आरक्षण की आवश्यकता और उसे लेकर चल रहे संघर्ष पर चर्चा की गई। साथ ही यह चर्चा की गई कि किस तरह आरक्षण से समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार दिलाए जा सकते हैं। कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भी हिस्सा लिया गया, जो मुस्लिम समुदाय के हितों की वकालत करते हैं। यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में समान अवसर दिलाना है। इस दौरान अमरावती ही नहीं, विदर्भ के अलग अलग जिलों से भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो दोस्तों, हम लोग हैं अमरावती में। आज अमरावती में आप देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड द्वारा मुस्लिम साझेदारी शासन प्रशासन में इस विषय पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हमारे साथ नागपुर से परवेज सिद्दीकी साहब है। परवेज सिद्दीकी साहब, कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या कुछ जो है निकल कर आया? क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम करना, और आज दलवाई साहब भी आपके साथ प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हुए। एक लंबे समय से मुस्लिम भागीदारी को काफी पिछड़ापन जो है माना जाता है, किस तरह से इसको आज? अच्छा है, सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ महाराष्ट्र के साबिक वजीर हुसैन दलवाई साहब भी मौजूद है और भी दीगर लीडर्स यहाँ पर है। और मुस्लिम रिजर्वेशन पर आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिगेड, मुस्लिम ब्रिगेड, जो अमरावती से याह्या पठान साहब चला रहे हैं, उन्होंने इसका इनेकाद किया, इसको ऑर्गेनाइज किया। रिजर्वेशन पर बात तो हुई, बहुत अच्छी बात चली, लेकिन रिजर्वेशन के साथ आज के जो हालात है, मुसलमानों के जो हालात है मुल्क के अंदर जो हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा, क्योंकि इस वक्त हम लोगों की जरूरत है अपने तहफ्फुज़ की। तहफ्फुज़, अगर पहले हम तहफ्फुज़ पे बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद में साथ में रिजर्वेशन, वो क्योंकि अब ऐसा होता है कि सियासी पार्टियां, जैसे कि दलवाई साहब ने भी बोला इसके पहले, सियासी पार्टियां होता है कि अपनी मैनिफेस्टो में बात डालती, मैंने भी ये बात बोला, मैनिफेस्टो में अपनी बात डालती, लेकिन इलेक्शन में पावर में आने के बाद में वो इस बात को नजरअंदाज कर देती, दरकिनार कर देती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम से मजबूत हमने वादा करना चाहिए और अपने सियासी पार्टी को और अपने सियासी रहनुमाओं को, जो हमारी पार्टियां चलाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। हुसैन दलवाई साहब है, काफी सवालात जो है आपके ऊपर लोगों ने लगाए कि आप पूर्व मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो खाना पूर्ति रही मुस्लिम समुदाय को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाई। बिल्कुल नहीं भाई, और इसके लिए मुसलमानों ने आना चाहिए। अपने सवालात जो है माजी, जो आर्थिक सवाल है, जो सामाजिक सवाल है, उसके ऊपर लड़ना और इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। गलत सवाल उठाने से समाज में दरार पैदा होगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के समाज में इस तरह की दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे नबी के बारे में गलत बात करके, ये करके, उसके ऊपर न बोलते हुए उसके ऊपर केसेस डालो, लेकिन दूसरे लोगों ने बोलना चाहिए। हमारे जो सवाल अच्छे है ना, हमारे सवाल है शिक्षा का सवाल है, हमारा नौकरी का सवाल है, हमारे घर का सवाल है, हमारे कारोबार का सवाल है, हमारा कर्जा का सवाल है, ये सारे सवाल जो हैं, हमारे वक्त का सवाल है, ये सारे सवाल सबसे अहम है
और इसके ऊपर मुसलमानों ने अपना संगठन बना के लड़ाई देना जरूरी है। इलेक्शन आते हैं तभी जो है मुसलमानों को याद किया जाता है, फिर उनका इस्तेमाल करके उनको जो के तू छोड़ दिया जाता है। तो हमारी ही गलती है ना, हम उस इलेक्शन के बाद भी लड़ाई करते रहेंगे तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं कुछ नहीं करते। गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमानों के ऊपर अन्याय हुआ, एक महिला के ऊपर जिस ढंग से हुआ बिल्किस बानो के ऊपर, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया ना, मुसलमानों ने खड़ा रहना चाहिए था। ऐसे सवाल होते हैं, तब मुसलमान अगर मैदान में आएगा तो दूसरे भी लोग आएंगे। ये देश हिंदुओं का नहीं है, हिंदू ऐसा नहीं मानते। हिंदू सबको लेके जाने वाला है। हिंदू समाज बहुत उदार समाज है। उसको साथ कहाँ न कहाँ हमने तालमेल करके हमारे सवालात उठाने चाहिए। हाल फिलहाल जो है वक्फ बोर्ड का हाल फिलहाल जो है वक्फ बोर्ड का मामला जो है वो चालू है। बिल पेश किया गया सांसद ने और उसके बाद जो है कमेटी को सौंप दिया गया है। एक बड़ा जस्तुजू है मुसलमानों के सामने कि ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि वक्फ के ऊपर में आज जो है ये बहुत संजीदा मामला है और वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो नजर पड़ रही है सरकार की, जब इनको ये समझ में आया कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन यानी डिफेंस के बाद और गवर्नमेंट के पास तीसरी सबसे बड़ी ऐसी संस्था है वक्फ, तो सबसे ज्यादा जमीनें जब उनको दिखी तो उनको ऐसा लगा कि इतनी जमीन अगर वक्फ के पास में है, उनकी आंखों में आया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वक्फ के लिए जिगर चाहिए। आप अपनी प्रॉपर्टीज दान दीजिए ना, आप भी बोर्ड बनाइए, लेकिन वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है और वक्फ का जो कंसेप्ट है वो चैरिटी का है, मदद का है। उस जमीन को हमने वक्फ किया, कम्युनिटी ने वक्फ किया और वक्फ करने के बाद में हम उस जमीन को भूलते हैं। जिस संस्था के पास वो जमीन होती है उसका काम होता है कि वो हमारी चैरिटी करती है। हाल फिलहाल कुछ समय में महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है। देखने में यह आ रहा है कि काफी हिंदू मुस्लिम का माहौल जो है महाराष्ट्र में क्रिएट किया जा रहा है, या कुछ तो भी ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन जीतने की सियासी पार्टियां जो है कोशिश कर रही है। हाल ही में रामगिरी महाराज ने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की, उसके बाद नीतीश राणे ने उसके ऊपर जो है उसके बचाव में आकर ये जो है आपने जिसका नाम लिया 1.5 फुटिया, क्या नाम उसका, नीतीश राणे वगैरह, ये रामगिरी जो है ये जो बात बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए हम मुसलमानों के सब्र का ये लोग इम्तिहान में, मुझे इस बात का डर नहीं है ये लोग क्या बोलते हैं, मुझे इस बात का डर है कि अगर हमारे दिल और दिमाग से खौफ निकल गया फिर क्या होगा। मैंने इम्तियाज परिजादी जी भी है हमारे साथ जो है कॉन्फ्रेंस में आज आप उपस्थित हुए। क्या लगता है कि जिस विषय पर रिजर्वेशन के विषय पर काफी मुसलमानों के इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई, इसका हल किस तरह से जो है सियासी पार्टियों और सियासी नुमाइंदों को करना चाहिए? पहले ये जो सियासी पार्टियां हैं, इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, ये आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो हमारी तादाद है, तादाद के हिसाब से और हिस्सेदारी के हिसाब से चुनाव आने वाले हैं, तो इसको इन्होंने रखना जरूरी है। अगर नहीं है तो तोमर मिल्लत का फायदा नहीं होना, ये तो फसौनुक हो जाएगी आवाम की। इसलिए कोई भी पार्टी का हो जो हुकूमत में जाने वाला है तो उसने अपने आवाम के बेस के ऊपर उसके आवाम के परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन जो कानून से दिया गया उसके लिए तो उसका आवाज उठाना लाजिम है, नहीं तो हम अपने आप को फंसाएंगे, आवाम को फंसाएंगे, ऐसी बात हो जाएगी इसकी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कामठी। पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें।
हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।